हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल वीएससी। लेकर आए हैं आपके लिए एक वेरी स्पेशल एंड खास वीडियो। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू स्पेस है, ये सारा का सारा वीडियो आपको यहीं पॉइंट में मिल जाएगा। अब आने वाले मंथ में आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उन एग्जाम को मुद्देनजर रखते हुए हम ये स्पेशल पैक्ड पावर क्लास स्पेस से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस, इसरो नासा व्हाटएवर, क्या मिशन है, क्या स्पेस मिशन है, कितने क्या इवेंट्स हुए हैं, इसरो के अपकमिंग मिशंस क्या है, ये सारा का सारा आपको एक ही झटके में एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही धमाकेदार और बहुत ही इम्पैक्ट वाले वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टैटिक पोर्शन विथ रिलेटेड स्पेस। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेस का जो प्रोग्राम है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा स्पेस का जो इवेंट है, इसकी दूरी बस 10 से 15 मिनट की है। तो हम ये स्पेस का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इतना आपको कंक्लूजन में आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, आप जैसे आंसर दे पा रहे होंगे। तो हम उस हिसाब से क्लास को डिजाइन किए हैं, मतलब क्लास खत्म होने के बाद यही है आपका कंक्लूजन जो आप देखना चाहते हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अर्थ हो गया। अगर इस सन को जाने के लिए सोलर मिशन हमारे इंडिया का कुछ है, तो इंडिया का सोलर मिशन इसरो का नाम हो गया आदित्य L1। सिमिलरली सोलर मिशन ऑफ नासा इज नोन एज पार्कर प्रो, तो अर्थ से नासा का सोलर मिशन पार्कर प्रो। सिमिलरली वी फॉर वेनस, वेनस को हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, शुक्रयान, तो वेनस के लिए जो मिशन है शुक्रयान, शुक्रयान मिशन हम इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर करते हैं। कब तक ये भरपाई हो जाएगी? 2027। उसी प्रकार मर्क्यूरी प्लैनेट के लिए अगर कोई मिशन है, इट्स नेम इज बेपी कोलंबो मिशन। ये मिशन करते हैं दो लोग, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जैक्सा। जैसा आप यहां देख रहे हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, तो इन एस्टेरॉयड बेल्ट को रिसर्च करने के लिए जो मिशन है, इट्स नेम इज साइकी मिशन विच इज लॉन्च्ड बाय नासा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर कोई एस्टेरॉयड आ रहा है और हमारे अर्थ में टकराएगा, तो उसको टकराने से पहले हम स्पेशल रॉकेट भेज के उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। इस मिशन को बोलते हैं डर्ट मिशन विच इज लॉन्च बाय स्पेसएक्स, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्टेरॉयड आ रहा है तो हम उसको रॉकेट भेज के ब्लास्ट कर सकते हो। जुपिटर प्लैनेट, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जूनो मिशन। तो जुपिटर प्लैनेट के लिए कौन सा मिशन होता है? जूनो। ये जुपिटर प्लैनेट खुद इतने में इतना बड़ा है कि इसके पास जितने एस्टेरॉयड होते हैं ना, इन लोगों को ट्रोजन एस्टेरॉयड्स बोला जाता है, और इन ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को रिसर्च के लिए हम बोलते हैं लूसी मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि इंडिया एंड फ्रांस मिलकर शुक्रयान मिशन कर रहा है। इंडिया एंड फ्रांस मिलकर एक अलायंस भी किए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज सन साइन कंट्रीज हैं। इसमें ज्यादा सोलर एनर्जी आती है, तो इन सोलर एनर्जी को हम सोलर में जितना एनर्जी आती है, सोलर रेज आती है, इसको हम सोलर एनर्जी की तहत में यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर बनाया है ये ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ, करंट अफेयर्स में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रिसेंट मेंबर कौन है? द रिसेंट मेंबर इज अंगोला। द रिसेंट मेंबर इज अंगोला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चांद की बात आती है तो चांद में चंद्रयान, हमारा चंद्रयान 1, 2 हो चुका है। 2 बहुत नैरोली एस्केप हुआ था, तो चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट आपको पूछेगा तो तिरंगा पॉइंट लिख देना। चंद्रयान 3 शिवशक्ति पॉइंट कब लैंड हुआ था? अगस्त 23। अगस्त 23 में जो लैंड हुआ था उसी को हम बोलते हैं नेशनल स्पेस डे। तो चंद्रयान 4 जो फायर होने वाला है वो होने वाला है कुलाशेखरपट्टनम। आज तक हमारे पास जो भी रॉकेट इसरो के स्पेस सक्सेस मिशन हुए हैं, वो सारे के सारे श्री हरिकोटा से फायर हुए हैं। सो दिस कुलाशेखरपट्टनम इज इंडिया सेकंड मिसाइल rocket launching center. This कुलाशेखरपट्टनम इन तमिलनाडु इज इंडिया सेकंड रॉकेट लॉन्चिंग पैड। और चंद्रयान 5 जो 28-29 के बीच होने वाला है, इंडिया और जापान मिलके लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो इंडिया और जापान मिलके जो चंद्रयान 5 मिशन कर रहे हैं, उसी मिशन को दूसरा नाम है ल्यूपेक्स मिशन। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं। हम सबको पता है फ्रेंड्स कि ऊपर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो अर्थ से अभी अभी नासा की स्पेसशिप में जो हम गए थे अंडर द पायलट ऑफ हमारे शुभ्रांशु शुक्ला, तो शुभ्रांशु शुक्ला जो ऊपर गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कुछ दिन की दूरी काट के आए थे। तो वो कौन सा मिशन था? दिस मिशन इज नोन एज एक्सियम 4। ये एक्सियम 4 मिशन, इट इज लॉन्च्ड बाय नासा। तो पहला आदमी
हमारे इंडिया का पहला इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया है शुभ्रांशु शुक्ला। अदरवाइज इंडियाज फर्स्ट पर्सन टू रीच टू स्पेस इज राकेश शर्मा। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो रॉकेट का डॉकिंग होता है, अगर हमारा इसरो का गया तो यहाँ पे डॉक होता है, तो तभी हमारे लोग जा पाएंगे, तो इसको हम डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इंडिया का पहला डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है इट इज नोन एज स्पेडएक्स। ऐसा करने वाला इंडिया 4th कंट्री है। ओके ऐसा करने वाला इंडिया इट इज द 4th कंट्री। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स कब तक ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलता रहेगा? हमारा खुद का भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारा खुद का भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है। इसी मिशन को हम गगनयान मिशन बोलते हैं। इस गगनयान मिशन के तहत जो 2030 में अकम्प्लिश होने वाला है, 4 एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट हुए हैं। इन 4 एस्ट्रोनॉट ने ट्रेनिंग ली है रशिया से। इन 4 में से 3 मेल है, 1 फीमेल है। जो फीमेल है उसका नाम व्याम मित्र है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ भी आ सकता है। और वैसे अगर आप बहुत अमीर है तो, और आप स्पेस मिशन में जाएंगे तो देखिए इस तरफ कि अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का पहला स्पेस वॉक प्राइवेट मिशन, फंडिंग मिशन, दिस मिशन इज नोन एज पोलारिस डॉन। तो वर्ल्ड का पहला स्पेस वॉक मिशन इज पोलारिस डॉन। तो ये था, हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जा रहे हैं, जिन्होंने रशिया में ट्रेनिंग ली थी। ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड का पहला उड़न सैटेलाइट लिग्नोसैट जापान। तृष्णा सैटेलाइट इंडिया एंड फ्रांस मिलकर करते हैं टू मॉनिटर अर्थ टेम्परेचर। निसार मिशन नासा एंड इसरो। पेस मिशन अर्थ का टेम्परेचर और ओशन का टेम्परेचर मापने के लिए नासा। एंड आर्टेमिस मिशन टू मेक वुमेन वॉक ऑन द मून सरफेस। तो किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट होता है। तो यही सब चीज है जो कंक्लूजन में आपको आया। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पार्कर प्रो नासा का सोलर मिशन, आदित्य L1 इंडिया का सोलर मिशन, बेपी कोलंबो, मर्क्यूरी, शुक्रियान, वेनस, डॉट मिशन एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लूसी मिशन इज फॉर द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। जुनो मिशन जे फॉर जुपिटर। साइकी मिशन एस्टेरॉइड बेल्ट के लिए प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। चंद्रयान 4 कहां से फायर होगा? चंद्रयान 4 कुलाशेखरपट्टनम से होगा। चंद्रयान 5 जो है वही लुपेक्स मिशन है। वर्ल्ड का पहला स्पेस वॉक पोलारिस डॉन। एक्सियम 4 शुभ्रांशु शुक्ला गए थे। स्पेडएक्स फर्स्ट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कुइपर मिशन अमेजन ने लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गगनयान 2030 को होने वाला है। निशार नासा एंड इसरो। पेस मिशन नासा आर्टेमिस टू वुमेन वॉक ऑन द मून सरफेस। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है बस इतना ही है जो स्पेस में आपको रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको ये भी पूछ लेगा कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस ने, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन अभी जो है इलॉन मस्क, इनका है स्पेस एक्स। तो इन्होंने अपने इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए स्टार लिंक ऑर्गेनाइज किया है। तो वर्ल्ड के चारों तरफ स्टार लिंक जो है, इंडिया का, वर्ल्ड का, एशिया का, बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस स्टारलिंक। तो इस तरह का आता है। तो कुइपर इंटरनेट कौन दे रहा है? अमेजॉन। स्टारलिंक इंटरनेट कौन दे रहा है? इलॉन मस्क। ओके तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इतना बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में था। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, आप ज्वाइन हो जाइए VSC 247 में, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैक्ड अप वीडियोस में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।